स्थानीय प्रतिनिधियों के हिसाब से उनकी मतलब सुनी तो जाएगी बात। बिल्कुल सुनी जाएगी। भविष्य में आवश्यकता होगी तो और कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई बात नहीं। पहले आप हमसे रोज पूछते थे कल निर्णय लेगा, आज हमने निर्णय लिया है और जिन 9 जिलों को ठीक पाया उनको मान लिया। 8 को ठीक, 9 को ठीक नहीं पाया, 8 को ठीक पाया और 9 को ठीक नहीं पाया। जो भी संख्या अभी मैंने, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, जनहित में नहीं है। इस जनहित के नहीं है, इसलिए हम जनहित के निर्णय लिया है। आंदोलन करने से कौन किसको रोक सकता है? कोर्ट का स्टे है और जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर प्रश्न करना ठीक नहीं। देखिए, पहले आप हमसे रोज पूछते थे कल निर्णय लेगा, आज हमने निर्णय लिया है। निर्णय आपके सामने है। निर्णय के आधार मैंने 3-4 बार आपके सामने स्पष्ट कर दिया, पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि निर्णय का, जिलों का गठन, संभाग का गठन जनहित के लिए होता है, प्रशासनिक लवाजमा की उपलब्धता के आधार पर होता है, नेशनल वाइज जो क्राइटेरिया है जनसंख्या का, तहसीलों का, उसके आधार पर होता है, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर होता है। कांग्रेस सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जाते जाते आचार संहिता लगने के 1 दिन 2 दिन पहले इन जिलों का गठन किया, जिनकी किसी तरह की कोई तकनीकी या वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा नहीं की, पद सर्जित नहीं किए। और ऐसी स्थिति में वो जिला, हमारी जो कमेटी बनी, मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी उसने, और जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनी उसने इनको ठीक नहीं पाया और जिन 9 जिलों को ठीक पाया उनको मान लिया। 8 को ठीक, 9 को ठीक नहीं पाया, 8 को ठीक पाया और 9 को ठीक नहीं पाया। जो भी संख्या अभी मैंने बताई, लेकिन आधा तो कौन सा आधा? एक मिनट, इनको आधा राज लगा रहे थे कि ये राजनीतिक इच्छा से प्रेरित था। तो क्या आप जो समाप्त कर रहे हैं, आप पर आरोप नहीं लगेंगे कि 8 को रखा है, बाकी को निरस्त किया? आपकी कोई राजनीतिक? मैंने आपको 3 बार गिनाया कि हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अन्य सभी मुद्दों पर पूर्ण रूप से समीक्षा कर ये पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है, प्रशासनिक स्तर की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, जनहित में नहीं है। इस जनहित के नहीं है, इसलिए हम जनहित के निर्णय लिया है। कांग्रेस कह रही है 2025 में आंदोलन करेंगे क्योंकि हमारे बनाए जिले खत्म कर दिए। आंदोलन करने से कौन किसको रोक सकता है? आंदोलन उन्होंने अनेक किए हैं, आंदोलन करे, ये उनका विषय है। इसमें प्रश्न तो उन्हीं से पूछना चाहिए। क्योंकि में बातचीत मंत्रिमंडल में नहीं हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे कि जहाँ कहीं भी नुकसान हो उसका सर्वे हो और सर्वे होने के बाद रिपोर्ट आने के बाद उसे निर्णय ले जाएगा। ऐसा ही भर्ती पे क्या कहना है? कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट का स्टे है और जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर प्रश्न करना ठीक नहीं है। ये मेरा जोगराम जी, एक अंतिम सवाल ये ले लेते हैं कि अब जो जिले आपने खत्म किए हैं, हो सकता है उनसे भी कोई प्रतिक्रियाएं आए आपके स्थानीय प्रतिनिधियों के हिसाब से, उनकी मतलब सुनी तो जाएगी बात अभी? बिल्कुल सुनी जाएगी। भविष्य में आवश्यकता होगी तो और कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई बात नहीं। सबको सुनने का काम का तो सरकार के दरवाजे खुले, कोई आगे कोई भी बताए। एक बड़ी जो पहल है ये आपने की है कि अब ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, उनका पुनर्गठन का फैसला ले लिया। लंबे समय से मांग थी और सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे चुनाव भी अब आगे खिसक गए हैं क्योंकि उनके बाद चुनाव आगे नहीं खिसके हैं। पुनर्गठन की प्रक्रिया विचाराधीन होती है तो चुनाव नहीं होता है, पुनर्गठन होने के बाद ही चुनाव होंगे। जो ही पुनर्गठन पूरा हो जाएगा चुनाव हो जाएंगे। ये मांग पूरी हो गई है, इसमें आपने कुछ राहत भी दी है आबादी के हिसाब से, खासतौर पर मरुस्थलीय इलाकों के लिए। वहाँ जनप्रतिनिधित्व तो लोकतंत्र बढ़ेगा। देखिए, मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, अगर सामान्यतः जयपुर का घनत्व ज़्यादा होता, अगर उनको एक समान करें तो उनके साथ अन्याय होता है। इसीलिए इस लिहाज से जनसंख्या का न्यूनतम 2000 रखिए, 2000 की। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मंत्री जोगाराम पटेल। बड़े निर्णय राजस्थान कैबिनेट की बैठक में लिए गए और ये निर्णय बताते हैं कि राजस्थान की भजनलाल सरकार 365 दिन पूरे करने के बाद अब फुल वर्किंग मोड में आ चुकी है और विधानसभा सदन शुरू होने से ठीक पहले जिलों को खत्म करने का निर्णय लेकर विपक्ष को भी चेता दिया है कि सरकार अपने लिहाज से, अपने किए गए वादों के जरिए जन घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए काम कर रही है। विपक्ष चाहे कितना भी हंगामा करे, सरकार अपनी रीति नीति से काम जारी रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।